मैं जू का बेटा हूं। सिर्फ मरे हुए अत्यक्त शहर के देवता मुझे हो सके तो माफ कर दो। वांग ने कहा था कि सिर्फ मरे हुए अत्यक्त शहर के देवता गेचेन की औरत ही राजकुमार की दासी है। तुम्हें मुझसे वादा करना होगा। लियान! लियान! देखो, ये तुमने मुझे दिया था ना। तुम्हें ये पिन पसंद है। आज मैं इसकी कसम खा के कहती हूँ कि आप दोनों अगले जन्म में भी साथ रहेंगे। याद रखना, अगले जन्म में भी ये राजा तुम्हें ढूंढ लेगा। मैं तुमसे वादा करता हूं लियान। लियान! लियान! यही सपना क्यों आता है? आखिर ये है कौन? आज हमारे शहर में ज्वेलरी के एग्जीबिशन की ग्रैंड ओपनिंग हो रही है और आज वहाँ ज्वेलरी कंपनी के ग्रुप के एक चेयरमैन और नए चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जू 7 आ रहे हैं। 90 के दशक के बाद ये युवा सीईओ है और कई काबिल लोग ऐसे हैं जो काम करने के तरीके को बदलना चाहते हैं और नए लाजरी प्रोडक्ट्स के लिए युवा पीढ़ी पर फोकस करना चाहते हैं। लेकिन माना जाता है कि ये यंग प्रेसिडेंट महत्वाकांक्षी है और भविष्य में ये सब के लिए बहुत सारे सरप्राइजेस लाएंगे। तो अब देखना ये है कि आने वाले भविष्य में ये युवा के लिए क्या क्या करने वाले हैं।
सर, आपको होश आ गया? सर उठ गए। जाग गए? आप ठीक हैं? सर, क्या बात है? मिस्टर जू, आप होश में आ गए? आपको चक्कर आ रहे हैं। सर ये मत निकालिए, क्या कर रहे हैं सर? मत निकालिए मिस्टर जू। सर, मिस्टर जू, आप कहाँ जा रहे हैं? रुकिए। सर, आप कहाँ जा रहे हैं? क्या बात है मिस्टर जू? सॉरी सर, सर रुकिए। क्या मुसीबत है? अरे लेके चल। सर रुक जाइए। है, कैसे हो सब लोग? देखो मैं यहाँ बैठकर लाइव कॉल पर हूँ। वो भी हॉस्पिटल के इंटरनेट से। यहाँ खाने के लिए सब कुछ है। मैं कहाँ फंस गया? हॉस्पिटल में। हॉस्पिटल में? ये हॉस्पिटल है। तुम्हारे सामने राजा खड़ा है। राजा? हाँ, तुम अपने आप को राजा समझते हो? बिल्कुल। अगर तुम राजा हो तो मैं भी यहाँ की यांगुन फी हूँ। इतनी हिम्मत राजा के सामने बात करने की जरूरत की? सर, तुम कौन हो? मैं दाई हूँ, आपका असिस्टेंट। क्या आपको सच में कुछ भी याद नहीं? मैं एक राजा हूँ। सर, हाँ? क्या हुआ? मैं तुम्हारा चाचा हूँ। तुम्हें याद नहीं? कोई परेशानी है तो मुझे बताओ। राजा शहर का देवता होता है, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन ये राजा तुम भ्रष्ट अधिकारी और मंत्रियों का साथ कभी नहीं देगा। शहर का राजा मतलब? राजकुमार? शहर के ज्वेलरी कंपनी आइकिया ग्रुप के चेयरमैन जू जुआन वेन के दिमाग में गहरी चोट पहुंची है। उनके दादा की अचानक मृत्यु होने के बाद उनके पोते ने कंपनी को संभाला है और कार एक्सीडेंट होने की वजह से उन्हें तुरंत अस्पताल ले जाया गया है। कंपनी ने इमरजेंसी प्लान्स तो बताए हैं, लेकिन फिर भी इन्वेस्टर्स ने अपने स्टॉक बेचने शुरू कर दिए हैं। सर एक सवाल। सर प्लीज हम जानना चाहते हैं कि आप यहाँ से बताइए ना। कंपनी के स्टॉक का रेट बहुत अच्छा है। कंपनी के फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स दिखाते हैं कि कंपनी का ग्रोथ 11% से भी ज्यादा है। ये आप नहीं समझेंगे, सब लोग शोर मचा रहे हैं। मुझे कंपनी के निवेशकों के साथ पूरी हमदर्दी है। सर एक मिनट, एक और सवाल है सर। हमने सुना है कि जूही के बेटे जूजवान कल वापस आ रहे थे, उनका अचानक से एक्सीडेंट हो गया, उन्हें चोट लगी है। क्या वो मर चुके हैं या जिंदा है? जूजवान को गहरी चोट लगी थी, लेकिन मरने की बात बिल्कुल बकवास है। वो घर आराम करने गए हैं। मैं लोगों को बताकर उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता। आप दूसरों की बातों से गुमराह मत होइएगा। आपका कहना है कि जूजवान बिल्कुल ठीक है? जी हाँ। सर एक और सवाल है। सर प्लीज जवाब देते भी जाइए। जवाब दीजिए सर एक सवाल। सर मिस्टर जू, जवाब दिए ही चले गए। सुनिए। यस मैम, कहिए आपको क्या चाहिए? मुझे ना 2 लाठी चाहिए। श्योर मैम, अभी लाए। जी शुक्रिया। अरे रुको हैप्पी, इतनी जल्दी में क्यों? मुझे देर हो रही है। इतनी जल्दी किस बात की? नाश्ता भी नहीं किया? आओ ये लो। थैंक्स डैड। ये वहाँ मैं ले चलती हूँ। आपकी कॉफी। शुक्रिया। मेरा नाम लू है, मैं एक साइकोथेरेपिस्ट हूँ। मुझ में और दूसरों में फर्क ये है कि मैं हालात को देखकर काम करती हूँ, जो मरीजों के लिए अच्छा होता है। हर ट्रीटमेंट मेरे लिए एक नया चैलेंज बनकर आता है और मैं अपने आप को उस चैलेंज के लिए रेडी करती हूँ। और मैं अपने प्रोफेशन के बारे में और क्या बताऊँ, ये तो मेरे बचपन का सपना था।
लड़की गिर गई। वो आदमी देखो कैसे भाग रहा है। कौन था वो? तो नहीं लगी? कैसे लोग हैं? ज्यादा तो नहीं। इसे तो बहुत ज्यादा चोट लग गई। आप सुनिए, ज्यादा तो नहीं लगी? नहीं, ज्यादा नहीं लगी। शायद वो अब ठीक है। मैम, हम आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। हाँ, मैं ठीक हूँ। चलिए, आपको हॉस्पिटल ले चलते हैं। नहीं, रुकिए। आपका शुक्रिया। हम छोड़ देते हैं। मैं वैसे भी लेट हो गई हूँ। चलते हैं। दस मिनट से ज्यादा हो चुके हैं। लो कोहाई अभी तक नहीं आई। लगता है वो विदेश सिर्फ प्रोफेशनल नॉलेज के लिए नहीं गई, वो अलग अलग देशों में गई है। सर, मुझे पता है वो आपकी फेवरेट स्टूडेंट है और आपने पहले बैच के सिचुएशनल थेरेपी को सीखने के लिए जर्मनी भी भेजा, लेकिन टैलेंट होने पर भी देरी अलाउड नहीं है। ठीक है, तो अब हम मीटिंग शुरू करते हैं। सबको पहले आ जाने दीजिए क्योंकि एक स्पेशल पेशेंट आया है, फिर हम डिस्कस करेंगे। हाँ? लगता है इसे कहीं देखा है। कहाँ देखा है मैंने इसे? चाचा वोंग, क्या बात है? तुम बहुत ही बहादुर हो। राजा की अनुमति भी नहीं ली तुमने। मेरी मंजूरी के बिना किसी नागरिक को यहाँ बैठा दिया। कहीं ये मुझे आम नागरिक तो नहीं कह रहा है? ये राजा हैं। राजा? आप उनके पास बैठी हैं, कुछ कहना चाहेंगी? शब्द ही नहीं है अब मैं क्या कहूँ। सब सही है। तुम इतनी बुरी हो कि दया भी नहीं आती। इसको तो न्यूरोथेरेपी देनी पड़ेगी। हाँ, रुको रुको, मुझे यहीं पर उतरना है। बस गाड़ी साइड में लगा दीजिए प्लीज। मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए शुक्रिया। आपका भी शुक्रिया। बाय बाय। गुड बाय। ये सोच रही हो कि राजा से दोबारा कैसे मिलोगी? चलो। कितना बदतमीज है ये। गुस्सा तो इस इंसान की नाक पर बैठा हुआ है, घमंडी कहीं का। हाँ, मैं देख रही हूँ। मुझे क्या करना है? हाँ, मैं अपना काम पूरा करूँगा। सर, ये तो बेकार केस है। एक्सीडेंट होने के बाद पेशेंट अक्सर अपनी कल्पना में जीता है। अगर इसका ट्रीटमेंट नहीं हुआ तो सच कहूँ तो इसका करियर यहीं खत्म हो जाएगा। उसे कुछ तो करना होगा। सर, ये तो एकदम बेकार ही केस है। मुझे माफ कर दीजिए, देरी हो गई। ये केस मैं तुम्हें सौंपता हूँ। ये क्या कह रहे हैं? आपके मुंह से ऐसी बात मुझे रोज रोज सुनने नहीं मिलती। इतना तो सक्सेस स्टोरी से भी सीखने नहीं मिलता। मैंने सिचुएशनल थेरेपी का रिसर्च किया है। इसमें पेशेंट कई तरीके से अपने जज्बात जाहिर करता है, बर्ताव में भी बदलाव होते हैं। मुझे लगता है ये केस भी ऐसा ही है। मुझे लगता है कि तुम्हें विदेश भेजकर गलती नहीं की मैंने। तो आपको लगता है कि मेरी पर्सनालिटी सिचुएशनल थेरेपी के लिए फिट है? और कुछ? ये मौका मेरे लिए भी ठीक है। हैप्पी, तुम साइकोलॉजी पढ़कर लोगों की जान बचाना चाहती हो। मैं जानता हूँ तुम एक दिन बेस्ट साइकोथेरेपिस्ट बनोगी। अब ये केस तुम संभालो और मुझे छोड़ दो।
ये जगह जुजुआंग को ठीक करने के लिए बनाई गई है। बस थोड़े समय बाद ये और पुराना दिखने लगेगा ताकि जुजुआंग को परेशानी ना हो। जी आप चिंता मत कीजिए। महाराज, वैद्य आ गई हैं। उसे अंदर आने दो। मिस्टर जूजियन, राजकुमार, तुम कितनी सुंदर लगती हो, लेकिन इतनी जंगली क्यों हो? देखो डॉक्टर, राजा बहुत परेशान है। तुम मेरी नब्ज चेक नहीं करोगी? जरूर। सच कहूं तो काफी अरसे के बाद बिल्कुल फूलों जैसी नाजुक औरत मेरे सामने आई है। अपना ख्याल रखना। डॉक्टर साहिबा, मेरे एक सवाल का जवाब दो। यहाँ सबसे बेशकीमती क्या है? पता नहीं, यहाँ तो सब कुछ कीमती है। इस कमरे में सबसे बेशकीमती राजा होना चाहिए, है ना? डॉक्टर ने राजा से कहा कि इस कमरे के अंदर तुम्हें सबसे ज्यादा क्या चाहिए? तुम जो अनाप शनाप बोल रही थी वो राजा के बारे में था ना? तुम्हें पता है तुम्हें क्या चाहिए? मुझे तो आप चाहिए। दासी बहुत तेज है। मैं जरूरी काम से बाहर जा रहा हूँ। दाइगोंगोन, इसे यहाँ से बाहर ले जाओ। जुयन, मेरी बात तो सुनिए। आपने ही मेरी तारीफ की थी कि मेरी चमड़ी बर्फ से भी ज्यादा कोमल है। ये राजा ने खुद से कहा था। आप क्या? ये रहे तुम्हारे पैसे। अब से तुम्हारा करार रद्द। पर मैंने क्या किया जो आप मुझे निकाल रहे हैं? हमारा तो 3 महीने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ था ना। आपको मेरी नुकसान की भरपाई करनी होगी। करार में साफ लिखा है कि यहाँ आने के बाद तुम्हें मरीज का विश्वास जीतना होगा। इलाज होगा तो ही आगे काम करेगा, नहीं तो तुम्हें फूटी कौड़ी भी नहीं मिलेगी। यूशी, मुआवजा तो भूल ही जाओ। इको के चेयरमैन ने अभी अभी ऑफिस संभाला है और उन्हें सीरियस हिस्टोरिया हुआ था। अगर मैं उन्हें अभी मैसेज करके बता दूं तो इससे दुगने पैसे मिलेंगे मुझे। तुम जानती हो याइका यहाँ की बहुत बड़ी कंपनी है। बिना इजाजत अगर मरीज की जानकारी दोगी तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ जाओगी। सोच लो क्या करना है। पैसे लो और निकलो। इतने दिनों के अंदर जुजुआन ने 5 साइकोथेरेपिस्ट को भगा दिया है यहाँ से, फिर भी ठीक नहीं हो रहे हैं। तुम्हें बताओ ऐसा कब तक चलता रहेगा? पता चल गया है, कार एक्सीडेंट होने के बाद ये स्ट्रेस रिस्पॉन्स हो सकता है। मैं तो कहता हूँ कि पहले उसके लॉजिक को फॉलो करो। मिजू, मैं जानता हूँ कि आपने राजकुमार को दूसरे लोगों के साथ महल में रहने दिया। मैं पहले उसे स्टेबल करके
कुछ ब्रेक थ्रू पाना चाहता हूँ, लेकिन ये लॉन्ग टर्म प्लान नहीं हो सकता है मुझे लगता है। और यहाँ का स्टाफ। तुम लोगों की चिंता मत करो, मैं देख लूंगा। बस ध्यान रखना ये सीक्रेट रहना चाहिए। वो पैलेस में रहेगा तो उसके लिए अच्छा होगा। मैंने यहाँ के लोकल साइकियाट्रिस्ट क्लिनिक को कांटेक्ट किया है। पहले तो वो तुरंत आ जाता था, और इलाज की हम सबको जरूरत है। अब तुम्हारे पास केस है तो मैं शांति से सो सकता हूँ। हैप्पी, मैं तुम्हारा साइकोलॉजिकल सुपरवाइजर हूँ, इसलिए तुम पर भरोसा करता हूँ। आखिर ये है कौन? और इस हिस्टेरिया के बारे में किसी ने भी ज्यादा पता नहीं किया है। मैं पिछले 20 साल से इस बीमारी से परेशान जब हूँ। मैंने पहली बार उसके मेडिकल रिपोर्ट देखे थे तो ये केस तुम्हारे जैसा ही लगा। तुम सालों से सिचुएशनल थेरेपी पढ़ रही हो, उसके इलाज से तुम्हें अपना भी इलाज मिल जाएगा। ये कितनी अच्छी बात है ना। यू जुएन, इंटरनेशनल ज्वेलरी डिजाइन एक्सपर्ट। एलिमेंट्री स्कूल से उसने हिस्सा लिया कई इंटरनेशनल डॉल क्रिएटिव कंपटीशन में। फ्रांस में पढ़कर आर्टिस्टिक थिएटर परफॉर्मेंस हासिल किया और डबल मास्टर्स डिग्री पाई। इसीलिए तो ये इंसान बाकी सबसे कितना अलग और लाजवाब है। पर बहुत दुख की बात है कि आज ये एक अच्छा बेटा आज इस हालत में है। तुम यहाँ पहली बार आई हो, ध्यान से रहना क्योंकि यहाँ के हालात थोड़े अलग हैं। मैं डायरेक्टर को जानती हूँ। मैम, मूवी थिएटर आ गया। आपका शुक्रिया। हेलो डॉक्टर, आप पहुंची या नहीं? जी हाँ, मैं आ गई हूँ। आप कहाँ हैं? यहाँ आगे बहुत ट्रैफिक लगा हुआ है, मैं फंस गया हूँ, क्या कहूँ। ओह, कोई बात नहीं, मैं आपका यही इंतजार करती हूँ।
क्या चल रहा है? मेरा दिमाग तो ठीक है ना? यहाँ कोई है? अंदर कोई है? कोई है क्या? कोई है? वाह, इतनी बड़ी जगह! ये तो किसी मूवी थिएटर जैसा लग रहा है। लगता है ये राजा का सिंहासन है। राजा थक गए हैं, अब आप सब लोग जाइए। मेरे लिए खाने का प्रबंध किया जाए। यहाँ अगर रोज रहने मिले तो मजा आ जाएगा। डरना मत, कुछ नहीं हुआ। ये तलवार तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। शांत हो जाओ, एकदम शांत हो जाओ। मेरे सपनों में हर रोज यही आता है। आखिर तुम हो कौन? अरे, इसकी सांसें तो चल रही हैं। मुझे इसे बचाना होगा। यहाँ पर कोई आदमी कैसे हो सकता है? इसकी रचना का भी कोई पता नहीं है।
और ये औरों से कितना अलग है। एक वैद्य को आज मौका मिला है, चलो कुछ सीख ही लेते हैं। तुम होश में हो? हाँ। कहीं ये अंधा तो नहीं है? इसकी जवानी और खूबसूरती सब व्यर्थ है। हाँ? कौन हो तुम? मैं कहाँ हूँ? तुमने मेरे कपड़े बदल दिए। मेरा नाम लू है और मैंने तुम्हें बचाया है। मैं तुम्हारे शरीर पर एक इलाज का प्रयोग कर रही थी। मुझे क्या पता तुम जाग जाओगे। इसका मतलब मैं भी ठीक नहीं हूँ। अब जाने दो, वो तो तुम घायल थे इसलिए तुम्हें बचा लिया। तुम्हारी आंखें ठीक है पर शरीर में थोड़ा जहर बाकी रह गया है। तुम 10 दिन में ठीक हो जाओगे। 10 दिन? नहीं, इतना वक्त नहीं है। अरे कहाँ जा रहे हो? जान बचाने का शुक्रिया। मैं फिर से एक दिन यहाँ आऊंगा। अभी मुझे जाने दो। तुम कहीं नहीं जा सकते। अभी तुम ठीक नहीं हुए हो। ऐसी हालत में तुम्हारी मौत हो सकती है। सेना की बागडोर मेरे हाथों में है। मुझे वहां भी जाना होगा। मुझे जाने दो। मैंने इसकी जिंदगी बचाई और इसे तो कोई परवाह ही नहीं है। डॉक्टर ने कहा है कि सब कुछ ठीक है, उसे जगा देना, ठीक है? मेरे सपने का क्या हुआ? ये कौन सी जगह है? हाँ। ये क्या चीज है? ये राजा का सीना है। हाँ, हाँ, हाँ। क्या ये यूजुआन है? क्या मैं अभी भी सपने में हूँ? बहादुर दासी, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने राजा को उकसा दिया। तुम्हारा हाथ राजा की सीने तक पहुंच गया। तुमने तो इस राजा की आंखें खोल दी। हाँ? तुम जानबूझकर भीग गई ताकि मैं तुम्हें देख सकूं, है ना? इतनी हिम्मत आई कहां से? मेरे कपड़े तुमने बदले? तो कपड़े उतार दो ना। बदतमीज कहीं के। चलो अपना जलवा दिखाओ। अच्छा तरीका है। और भी है। खोलो। यहाँ मत आओ। अब तुम ही राजा हो। चाहो तो अंदर आ सकती हो, चाहो तो बाहर जा सकती हो। लगता है ये नाटक में कुछ ज्यादा ही घुस गया है। राजा के पास आने के लिए कितनी मेहनत की है तुमने, तो अब शर्माने का नाटक क्यों? देखो, मैं तुम्हें वैसे नहीं देखती। पर मैं तो देखता हूँ ना। मुझ में ऐसा क्या है?
तुम्हारी सीधी सोच। ये मेरे साथ मजाक कर रहा है, लेकिन इसकी आंखें तो कुछ और कह रही हैं। लगता है ये ऐसा जानबूझ के कर रहा है। राजकुमार, अब जब आपने सब देख ही लिया है तो क्यों ना आप अपने कपड़े बदल कर आए। आप अपने कपड़े निकाल ही दीजिए, मैं आपको देखना चाहती हूँ। या फिर ये सब छोड़कर क्यों ना सीधा बारिश में भीगने का मजा ले। चैंग यूलू है ना? लोमड़ी अपनी पूंछ कभी छुपा नहीं सकती, एकदम घायल समझो। सही कहा ना? अब तुम जा सकती हो। मैं यहाँ आई ही क्यों? ये इंसान कितना बेवकूफ है, बिल्कुल स्वार्थी और घमंडी है। जब मैं नहीं होता हूँ तभी सब कुछ होता है। क्या कहूँ मैं? आखिर मैं इससे मिलने आई ही क्यों? माफ करना, माफ करना। अरे दुनिया कैसे? इसने इस तरह के कपड़े क्यों पहन रखे हैं? देखिए, मुझे माफ कीजिए, मैं आपको पहचान नहीं पाया। आपको बुरा लगा होगा ना? नहीं, ठीक है। पेशेंट के बारे में मैं भी ज्यादा नहीं जानती। लेकिन उनकी हालत कैसी है अभी? उन्हें लगता है कि आप उन्हें उकसा रही हैं, मजा लेना चाहते हैं, और उन्हें लगता है कि वो खुद स्वार्थी हैं और खूबसूरत भी, महान समझते हैं खुद को। सब कुछ खत्म हो गया। ये स्थिति और भी बिगड़ती जा रही है। अब क्या करूं? लेकिन इस तरह तो सारी औरतें जो उनके खिलाफ हैं उनके नजदीक जा रही हैं। ये ऐसा कैसा इंसान है? नहीं, इसमें आपका कोई भी कसूर नहीं है। आपके आने से पहले यहाँ बहुत से साइकोथेरेपिस्ट आ चुके हैं। उनमें से एक ने उकसाना चाहा था उन्हें, फिर पता है क्या हुआ उसके साथ? महाराज ने निकाल दिया। इसलिए वो सारी बातें बार बार दोहरा रहा था। अब समझ में आ रहा है। शुक्रिया ये बताने के लिए। मैं सब समझती हूँ, लेकिन मिस्टर जू की हालत बाकी सबसे ज्यादा गंभीर है। मैं वापस जाकर सोचूंगी कि मुझे ये केस हाथ में लेना है या नहीं। देखिए डॉक्टर, हम भी उनकी हालातों को समझ सकते हैं। आप आ सकती हैं, हम तो बहुत खुश होंगे। आपसे हो तो सब कुछ करना। कैसा है साहब? मैं कल वहाँ पता करने गई थी। वो अपनी हालत में बुरी तरह से फंसा हुआ है, पर आपकी गाइडेंस की मदद से वो जल्दी ठीक हो सकता है। इसमें मैंने सब कुछ लिख दिया है, कोई जरूरत पड़े तो बताइए। बहुत बढ़िया। मुझे तो लगा था तुम छोड़ दोगी। मैं सिचुएशनल थेरेपी के लिए आई थी, ऐसे ही नहीं छोड़ने वाली। मुझे सिर्फ अपने सपनों की फिक्र है। प्राचीन समय में जाने से सब बिगड़ न जाए। हैप्पी, तुम कंट्रोल में हो और तैयार भी। कोई भी सपना तुम्हारी पहचान नहीं मिटा सकता। और ये जो तुम्हारा फोबिया है ना, यही तुम्हारी जिंदगी की असली दीमक है। इसका मतलब है कि कंट्रोल नहीं किया तो हालात बिगड़ सकते हैं। नहीं, ये मुमकिन नहीं है। तुम जानती हो कि लोग सपने और वास्तविकता में फर्क नहीं कर पाते। कई लोग अभी भी सपनों में ही जी रहे हैं। अपना ध्यान रखना। सुनो, पेंट खत्म हुआ कि नहीं? देखो मैं तुम्हारे लिए क्या लाई हूँ। तुम्हें कैसे पता चला कि मुझे चिकन सूप चाहिए? भूख लग रही थी। सूप के लिए थैंक यू। ओए, हाँ? क्या सोच रही है? मुझे अपने जैसे समझा है क्या? छोटे भाई का 1 महीना 6 महीने से ज्यादा चला। हाँ, सही कहा। हम 20 साल से एक दूसरे को जानते हैं। मेरा परिवार अभी तक सुखी नहीं हुआ। अपने क्रश के बारे में कुछ बताओ ना। मैं तो देखता हूं ना,
मुझ में ऐसा क्या है? तुम्हारी सीधी सोच। सुनो, बात आगे बढ़ी? नहीं यार। तो फिर ये प्यार नहीं, ये तो बिजनेस है। ठीक है, आगे बता। बिजनेस को तो छोड़ो, मुझे एक बड़ा केस मिला है। मुझे लगता है ये पेशेंट वही है जो मेरे सपनों में रोज आता है। समझ नहीं पा रही हूँ ये केस लूं या नहीं। तुम मजाक कर रही हो? हाँ? ये सपना तुम्हें 10 साल से डरा रहा है ना? आखिर कौन हो सकता है वो? मैं नहीं बता सकती, तू चुपचाप अपना सूप पी। ठीक है, मत बता। सुन ना, अब बता भी दे। ये केस लूं या नहीं लूं? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। कम ऑन लो, तुम कर सकती हो। सुनिए डॉक्टर, उनकी हालत तो ठीक है ना अभी? आपने तो देखा, मुझे थोड़ी चिंता है बस, और कुछ भी नहीं। कोई बात नहीं, अब मैं आ गई हूँ, अब आप चिंता मत कीजिए। महाराज, महल में आई नई दासी आपसे मिलना चाहती हैं। ये वो दिन नहीं है जानबूझकर पानी में जाया जाए जिससे राजा उकसा जाए। आखिर वो औरत भाग ही गई थी ना। और वैसे उस दिन जैसा तुम चाहती थी वैसा तो नहीं हो पाया। आज तुम फिर सामने आ गए।擦身而过的瞬间，是你似曾相识的默契，眼中映出你那完美背影，一起雨中牵手的风景。就这样蔓延，祈祷时间可以慢一点，寻觅缠绕千万年的思念，耳边的那细雨，向我靠近的一直都是你。黑色梦境不断呼喊我的，原来是你，挥手引我向前。